पीओके में आतंकवाद के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद दोनों देश सीजफायर के लिए तैयार हो गए। सरगोदा पर हमले के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन रिसाव तेजी से होने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह विमान अमेरिकी था या पाकिस्तानी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज मैं बात करूंगी कि ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में संवेदनशील परमाणु स्थलों पर हमले किए गए थे? फिलहाल भारत ने इन सभी अफवाहों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इसकी जांच के लिए अपनी एक विशेष टीम पाकिस्तान भेजी है। लेकिन क्या है इस खबर की सच्चाई? आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात हो गए हैं और एक समय तो लगा कि पाकिस्तान नक्शे से गायब होने वाला है, लेकिन फिर अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता करवा दिया है। इसके बाद दोनों देश सीजफायर के लिए तैयार हो गए और अब किसी प्रकार की जंग नहीं होगी। ऐसे में सोशल मीडिया से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की किराना हिल्स में कथित तौर पर न्यूक्लियर ठिकाने पर भारत के हमले और इसके बाद रेडिएशन रिसाव की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इसकी जांच के लिए अपनी एक विशेष टीम पाकिस्तान भेजी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरगोदा एयरबेस के पास किराना हिल्स पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोदा पर हमले के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन रिसाव तेजी से होने लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने रेडिएशन की जांच के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजी है और इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर कई तरह की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने बीते दिन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वक्त उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मतलब साफ है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है जिसे जांचा जा सके। ये कहते हुए अमेरिका ने न्यूक्लियर रेडिएशन लीक से संबंधित खबरों का खंडन कर दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये अफवाहें फैली क्यों? इन अफवाहों ने तब जोर पकड़ा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। ये दोनों एयरबेस किराना हिल्स और पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर के करीब है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावे शुरू हो गए कि भारत ने किराना हिल्स में न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया, जिससे रेडियोधर्मी रिसाव शुरू हो गया। इसके साथ इन दावों की और हवा तब मिली जब फ्लाइट रडार 24 जैसे फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक अमेरिकी बीचक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में देखे जाने की बात कही। ये विमान न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और आपातकालीन स्थिति में डेटा इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि यह विमान रेडिएशन रिसाव की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए आधिकारिक बयानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने 12 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर ठिकाना है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी और हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, न कि पाकिस्तान की सेना या नागरिकों को निशाना बनाना। भारतीय सेना ने सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ये भी दिखाया कि सरगोदा में मुसफ एयरबेस के रनवे को निशाना बनाया गया था, लेकिन किराना हिल्स की न्यूक्लियर सुविधा पर कोई हमला नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। अब बात करते हैं अमेरिका के रुख की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका ने रेडिएशन रिसाव की जांच के लिए कोई टीम पाकिस्तान भेजी है, तो उन्होंने साफ कहा
कि मेरे पास इस समय इस पर कोई टिप्पणी करने के लिए जानकारी नहीं है। इस बयान को कई लोग खारिज करने के रूप में देख रहे हैं। तो साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि B-350 AMS विमान जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया था, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि ये विमान अमेरिकी था या पाकिस्तानी था। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इस मामले पर अपनी अपनी राय दी है। पूर्व CIA अधिकारी और रेड कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञ डेरेक ने दावा किया है कि नूर खान एयरवेज पर भारत के हमले से पाकिस्तान की परमाणु कमान को खतरा पैदा हो सकता था। हालांकि उनके इस दावे को ना तो भारत और ना ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। तो क्या किराना हिल्स में वाकई रेडिएशन रिसाव हुआ है? इस सवाल का जवाब अभी क्लियर नहीं है। ये सैटेलाइट तस्वीरों की कमी और आधिकारिक जानकारी की कमी के ये दावे केवल अटकलों पर आधारित है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें किराना हिल्स के पास धुआं उड़ता दिख रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 12 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों पर और हमलों के डर से अमेरिका से मध्यस्थता की मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक की खबरों का खंडन किया है। इस पूरे मामले से एक बात स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें और आधिकारिक बयान दो अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। जहां भारत और अमेरिका ने किराना हिल्स में किसी भी न्यूक्लियर हमले या रेडिएशन रिसाव की बात को खारिज किया है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ और सोशल मीडिया यूजर्स इन दावों को हवा दे रहे हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा रखें और अफवाहों से बचें। और हाँ, आपके व्हाट्सएप पर कोई इस तरह की खबरें आती हैं तो पहले उसकी जांच करें, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी खबरों को हवा ना मिल सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।